आज मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज दिस। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टर कर देंगे। तो दो फैक्टर आएंगे, उसमें से एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा। तो हम इसका फैक्टर करते हैं। (25) ए स्क्वायर -35a प्लस 12। अब इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग सबसे पहले 25 और 12 को फैक्टर कर लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके दो ऐसे कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं जिनका सम -35 हो जाए। तो अगर हम इसको 25 इंटू 12 को लिखें तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनका सम 35 के बराबर हो जाए। तो 5 3 या 15, मतलब 5 और इंटू 3 एक साथ कर लेते हैं, और फिर बचा क्या 5 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से हो गया 15 और इंटू 20। अब 15 और 20 होगा तो 15 और 20 का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो जाएगा, और इसका सम -35 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस इस 35 के जगह पर 15 प्लस 20 कर देंगे, 15 प्लस 20 a प्लस 12। अब इसे हम लिख सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 15a प्लस माइनस 20a प्लस 12। अब इसमें हम 5a कॉमन ले लें, 5a, तो बच जाएगा 5a और माइनस 5 या 15 3, और यहाँ से हम कॉमन ले लें 4 को, -4 को। ऐसा कॉमन लेना जिससे ब्रैकेट में इतना ही आएगा, तो -4 कॉमन लेंगे, -4। तो क्या हो जाएगा 5a और माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया -3। तो ये हो गया 5a -4 और 5a -3, 5a -3, ये इसका फैक्टर हो गया। तो अब देखिए 5a -4 है और 5a -3 है, तो 5a में से 3 घटाएंगे, यह नंबर 5a में से जो 4 घटाएंगे उससे बड़ा होगा, तो इसलिए लेंथ हमारा हो गया 5a -3 और ब्रेथ हो गया 5a -4। हेंस लेंथ इज 5a -3 and breadth is 5a -4। इस तरह से हम इसका निकालिए। यहाँ पर 5a -3 इसलिए लिखा क्योंकि 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा, अगर उसमें से 4 घटाएंगे तो लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए 5a -3 को लेंथ ले लिया और 5a -4 को ब्रेथ ले लिया। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। What are the possible expressions
what are the possible expressions are the dimensions of the cuboid are the dimensions of the cuboid whose volume is whose volume is 12 y² 12 y² plus 8 plus 8 minus 20 solution. अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वह लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हमें 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम इसके 3 फैक्टर निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। 12 की y² प्लस 8 माइनस 20 अब इसमें देखिए ये 12, 8 और 20 में क्या कॉमन हो जाएगा 4। इसके बाद के तीनों में है तो 4 के हम कॉमन ले लेंगे। 4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3y² प्लस 3y² हो गया और यहाँ से 2y माइनस 5 ये आ गया। इसमें हम 4 के कॉमन लेंगे। 4 के कॉमन लेंगे तो 4 × 12 और 4 दूनी 8 और 4 × 25 20 ये हो गया। और के और कॉमन लिए तो यहाँ का के खत्म हो गया, यहाँ का के खत्म हो गया, यहाँ के खत्म हो गया, तो बच गया 3y² प्लस 2y और माइनस 20। अब इसको हमें फैक्टर करना 5 और 3। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 5 × 3। अब इसका फैक्टर तो यही होगा 5 और 3, तो इसको हम ऐसे लिखना कि 5 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4k और 3y² और इस 2 को हम 5 और 3 के अंतर के रूप में लिखेंगे। 5 - 2 कर देंगे, 5 - 3 y। 5 - 3 कितना होगा 2 के बराबर हुआ तो उतना ही हो गया और -5। तो अब ये हो गया 4k और इसे हम लिख सकते हैं 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 ऐसे हो गया। अब ये हो गया 4k। अब क्या करेंगे इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 3y और यहाँ से +5 बच जाएगा और यहाँ से
माइनस ऐसा कॉमन लेना जिससे कि यही ब्रैकेट में हो 3y प्लस 5, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3y और प्लस 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 4k, और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 3y प्लस 5, 3y प्लस 5, तो बचेगा क्या, यहाँ से y बच जाएगा और यहाँ से -1 बच जाएगा। तो लेंथ इंटू डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो जो इसका पॉसिबल डायमेंशन होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर हो गया, एक 4k हो गया और एक 3y प्लस 5 हो गया, 3 फैक्टर हो गए, एक 4k हो गया, एक 3y प्लस 5 हो गया और एक y माइनस 1 होगा। हैंस द possible expression, the possible expressions for dimension for the dimension of the cuboid for given dimension, for given नहीं the possible expression for the possible expression for dimension of the given cuboid of the cuboid is (4k) comma 3y plus 5 and y minus 1। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हो गए। तो इस तरह से हम, ये क्यूबॉइड था, इसका वॉल्यूम दिया हुआ था, तो इसका पॉसिबल डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसको फैक्टर कर दिए, 3 फैक्टर आए, इसमें एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों मैंने ले दिया, 4k हो गया और 3y प्लस 5 हो गया और y माइनस 1 हो गया। 4k, 3y प्लस 5 और y माइनस 1, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इस तरह से हमने इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का इक्वेशन निकाल दिया। अब अगर कोई और प्रॉब्लम इसमें न समझ में आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना हो क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि अब जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।